क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैथ के अग्निवीरों आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी से 3.3 एक्सरसाइज के कथन वाला स्टेटमेंट जिसमें नियत राशि वाला समस्याएं होती है और उसमें हम गड़बड़ा जाते हैं, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, ततम जाते हैं, समझ में नहीं आती क्या करें। आइए हम इस स्टेटमेंट को एकदम सीधा कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं, आसान कर देते हैं, बिल्कुल हल्का कर देते हैं। कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े, देखो भाई इसको पहले समझ लो। टैक्सी है, मान लो ये भाई टैक्सी है, ठीक है, ये टैक्सी है और टैक्सी वाला ने नियम रखा है कि देखो भाई आदमी चढ़ता है, कभी कभी तुरते उतर जाता है, थोड़ा देर गाड़ी आगे बढ़ती है उतर लगे कहता है कि भाई हमको काम नहीं, उतार दो। तो उसने एक नियम क्या लगाया कि भाई गाड़ी के सीट पर खाली बैठने का ही चार्ज है 10 रुपया या 20 रुपया या 50 रुपया, जो मान लो। खाली गाड़ी के सीट पर जाके बैठ जाओ, आपको जाकर तुरंत एक डेग भी आगे उतरना है तो पैसा 40 रुपया लग जाएगा। ये फिक्स प्राइस है, ये लगना ही लगना है। और फिर एक कंडीशन लगाया कि आप जितना किलोमीटर आगे जाएंगे प्रत्येक किलोमीटर पर आपको किराया 10 रुपया देना पड़ेगा। 10 रुपया प्रति किलोमीटर। हर 10 किलोमीटर पर आप जाए, 1 किलोमीटर जाएंगे 10 रुपया बढ़ेगा। अगर कोई 1 किलोमीटर पर उतरेगा तो हमारा चार्ज कितना बनेगा, 40 प्लस 1 गुने 10। अगर कोई 2 किलोमीटर जाएगा तो 40 प्लस 2 गुने 10। अगर कोई 5 किलोमीटर जाएगा तो 40 प्लस 5 गुना 10। अगर कोई 50 किलोमीटर जाएगा तो रहेगा 40 प्लस 50 गुना 10। मतलब हुआ ये 500 और इधर हुआ 40 और 500 मिला करके कितना हो जाएगा बॉस, 540 इज योर फाइनल भाड़ा। ये भाड़ा हो गया। अब उसी हिसाब से यहां पर भी आपको चलना है। कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तभी तो कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाएगा तो 105 रुपया देगा और 15 किलोमीटर जाएगा तो भाड़ा 155 लगेगा। फिर से समझिए, कहता है कि अगर कोई 10 किलोमीटर जाए तो कितना देना पड़ेगा, 105 रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर जाए तो कितना देना पड़ेगा बॉस, पैसा देना पड़ेगा 155 रुपया। एकदम ठीक इसी पर एग्जाम्पल एकदम फिट बैठाते हैं। पहला क्या आप माने थे, फिक्स, और दूसरा क्या, प्रत्येक किलोमीटर पर। तो मान लेते हैं, मान लिया कि नियत भाड़ा जो है वह कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया है, यानी खाली टेम्पू पर गाड़ी पर चढ़ने का 100 रुपया चार्ज है, जैसे यहाँ 40 रुपया। क्लियर है। अब प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा लगेगा बॉस, वह कितना लगेगा, तो हमें क्या पता, y रुपया प्रति किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब किसी व्यक्ति को 10 किलोमीटर जाना है और 105 रुपया लग रहा है। अब हम समीकरण बनाएंगे क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से कि 10 किलोमीटर चलेगा तो ई न परिवर्तित होगा, ई तो फिक्स रहेगा। जैसे इसमें 40 तो फिक्स रहा, परिवर्तन कौन हुआ, 10। 1 किलोमीटर चला तो 1 से गुना, 2 किलोमीटर चला तो 10 में 2 से गुना। उसी तरह से हमारा जो x है वो फिक्स रहेगा और जो y है वह y क्या है, किलोमीटर के हिसाब से है, अर्थात 10 किलोमीटर तो 10 गुने y, और यही 15 किलोमीटर तो y गुना 15। इधर का तो हिसाब सेम रहेगा, ये x यहां भी था, x यहां भी है। बदल क्या रहा है आपका, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो जय किलोमीटर जाएंगे, इसमें 10 किलोमीटर गए और इसमें 15, तो 15 गुने y किए और इसमें 10 गुने y किए। फाइनली यहां पर इस कंडीशन में कि 10 किलोमीटर कोई गया हो तो नियत भाड़ा और ये दोनों मिला करके 105 रुपया जैसा कि क्वेश्चन में बताई गई है। और पुनः जब वह 15 किलोमीटर कोई जाएगा तो उसको देना पड़ेगा 155 रुपया, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सवाल में भी लिखा हुआ है। आप उसे बढ़िया से देखो, समझ करके देखो। बात मूल रूप से इतना ही था बॉस। इसके बाद तो आप विलोपन विधि से बना दो, विस्थापन से बना दो, या ब्रजगुणन से बना दो, या जैसे भी बना दो, सब आपके हाथ में है। जैसे मर्जी वैसे ड्राइव करो। यही था कला, यही है हमारी सीखने के तरीके। इतना जान गए तो सब मान गए कि भाई आगे क्या करना है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन एंड अगेन।